नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से आज हम पहुंचल बनी एगो ऐसन पंचायत में कि विगत एजवा 25 साल से एक ही मुखिया इस पंचायत में है, लेकिन विकास जनता के आंखों से एक आंसू गिर रहा है तो किसी के जबान से क्रोध का आगाज हो रहा है। और यहाँ पे जो एक प्रतिनिधि जो हैं यहाँ की पंचायती चलाने के लिए ये भी एक अपने दावा पेश कर रहे हैं जनता के पास। इस बार की क्या इनकी योजनाएं हैं और ये जीतते हैं तो जनता के क्या विकास करेंगे। और जो पूर्व में इनसे पहले जो यहाँ पे जो मुखिया वर्तमान में थे वो 25 साल और ये 5 साल में क्या विकास किए हैं, मैं भी ये भी जानना चाहूँगा। छोटा सा परिचय आप हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। तो मेरा नाम अनिल सिंह हुआ, पचरौर पंचायत के ग्राम आकूचक के मूल निवासी हूँ। मैं 2011 से 2015 तक मैं प्रखंड प्रमुख रहा हूँ और बिहार के 38 जिला का प्रदेश प्रवक्ता भी मैं रहा हूँ। अब मैं मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने पंचायत में आया हूँ। हमारी भावना जगी कि हमारी पंचायत में 25 साल से जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनके द्वारा कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में आकूचक, टीकमपुर, रसीदपुर, संग्रामपुर, पचरौर 5 गांव है। पांचों गांव में जन्म क्रम इसी मैंने पंचायत में मेरा जन्म क्रम हुआ। बचपन से हम देख रहे हैं कि जब से हम होश संभाले हैं हमारे दिल में एक इच्छा हुआ कि प्रमुख पद पर रहते हुए प्रखंड 13 पंचायत का हमने काम किया। जो भी सरकार का गाइडलाइन था, जो भी व्यवस्था बात था, गरीबों का मान सम्मान काम हमने किया। लेकिन मुखिया पद पर आने के मेरा हृदय में एक आवाज़ उठा कि 25 साल से वर्तमान मुखिया हैं, इनके द्वारा इस 5 गांव में कार्यकलाप नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से, भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से संसाधन का कमी नहीं है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ है। सिर्फ कागज़ में काम हुआ है। काम भी हुआ है तो जनता यहाँ का देख रहा है कि रोड भी अगर बन रहा है यहाँ पर। नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय 2 में पैसा आया कि हर गली नली को जोड़ देना है। कहीं पर भी गली नली नहीं हुआ भी तो गोरिया पाटन का एक ईंटा रख कर 1/2 इंची स्टोन चिप से उसको पीसीसी ढलैया करके और पूरा भुगतान उठा लिया गया। हर रोड का स्थिति यह है कि आप मुआयना किए हैं, मीडिया महोदय, हमारी जनता भी देख रही है कि सारा रोड जो है सो महीने 2 महीना में एकदम फट गया, दीवार जैसा फट गया। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। हमारा आकांक्षा है कि इस पंचायत में मेरा जन्म क्रम हुआ है तो हमारा सोच ये हुआ कि लास्ट समय में हम कम से कम अगर जनता हमको जिताती है पचरौर पंचायत का, तो हम जो है सो बेहतर से बेहतर काम करेंगे और ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे। और सभी लोगों का माने जो भी हमारी जनता है उनका प्रथम तो मेरा दृष्टि रहेगा कि सबसे प्रथम मैं उनका मान सम्मान करूं और उसके बाद जो सरकार की तरफ से निर्वहन किया जा रहा है जनता के भलाई के लिए, जो भी योजना है, राशन कार्ड है, इंदिरा आवास है, गली नली है, माने जो भी चीज़ है उसको ईमानदारी पूर्वक मैं निर्वाह करूंगा। अगर जनता चाहेगी, ये जीत और हार तो जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है। जनता अगर एक बार जनता का भरोसा मुझ पर हुआ तो मैं वादे के साथ कहता हूँ कि इस पंचायत को मात्र 60 महीना में यानी कि 5 वर्ष में मैं निर्मल पंचायत बनाने का ये करूँगा। मेरा लक्ष्य रहेगा मेरा कि इसको कम से कम 5 पंचायत बना दें। हर गली नली को पक्की, ईमानदारी पूर्वक, हर गरीब को राशन कार्ड, हर गरीब को इंदिरा आवास। और सबसे मीडिया महोदय, सबसे महत्वपूर्ण मेरे पास आज जो योजना है, मेरे दिल में जो योजना चल रहा है, ये मेरे पंचायत पचरौर 5 गांव जो है ये माही नदी के किनारे से घिरा हुआ है। माही नदी में हर साल बाढ़ आता है, नेपाल का बाढ़ और बरसात का पानी सभी गांवों में नदी का पानी चला जाता है घर में। हमारे गरीब भाई लोग, सभी लोग घर में
पानी घुस जाने के बाद अपना माने टाटी पलानी का मकान, टेम्प्रोरी मकान जो है उनको इंदिरा आवास नहीं मिला है, किसी तरह गुजारा करते हैं। वो 3 महीना 4 महीना नहर के किनार पर और बांध के किनार पर टेंट लगा के बसेरा करते हैं, गुजारा करते हैं। तो ये हमारा सोच है कि सबसे पहले मैं इस नदी को उराही कराऊंगा। जो 5 गांव मेरा जो बहुत विकट स्थिति में बरसात के दिनों में बहुत तकलीफ़ में लोग आते हैं, घर में पानी घुस जाता है, प्रथम मेरा काम यही होगा। दूसरा मेरा काम होगा कि मैं अभी प्रत्याशी के रूप में भिन्न भिन्न गाँव में जाता हूँ, वार्ड में जाता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ अपने नज़र से किस भाई को मैंने मकान की ज़रूरत है, किसको नहीं है। तो मैं सर्वे भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। मैं सभी लोगों को कोशिश करूँगा, मेरा कोशिश रहेगा कि भारत सरकार, बिहार सरकार से प्रयास करके मैं इंदिरा आवास उन लोगों का कराऊं। और जो भी इंदिरा आवास में, जो अभी इंदिरा आवास में लाभू के खाता में पहुंचा पैसा 40,000 और दलाल जो है सो पहुंच जाता है 20,000 वसूलने के लिए। गरीब आदमी उसमें स्टोन चिप्स और बालू और सीमेंट खरीदेगा और कहाँ से उसका 20,000 उसमें से घट जाता है। मकान भी पूर्ण नहीं होता है। बहुत से लोगों को राशन कार्ड नहीं है, बहुत से लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं है। बहुत ज्वलंत समस्या है, समस्या ही समस्या है। तमाम जो ये मुद्दा आप जनता के पास ये जा रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा है। विगत 5 वर्षों में जो बिहार सरकार की जो योजनाएं थे, मुख्यमंत्री के जो 7 निश्चय योजना था, ये बिल्कुल आप बुरे धरातल पे नहीं है। एक बड़ी सोच की बात करें हैं कि आपकी पंचायत में यहाँ पे स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर और रोजगार को लेकर, जैसे कि कोरोना काल में सभी को सिखा दिया कि स्वयं रोजगार हो, स्वयं कुछ ना कुछ ऐसे अपने पंचायत को कुटीर उद्योग से जोड़े कि कुछ बड़ा विकास हो। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार में क्या बड़ा कदम बदलाव के लिए क्या सोचे हैं? देखिए, रोजगार में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों का गाइडलाइन था कोरोना काल में, लॉकडाउन में, कि हमारे जो भी बिहारी मजदूर है अदर स्टेट में गए हैं, माने न उनको काम मिल रहा है न खाना मिल रहा है, वो लोग पैदल बस से बिहार में आए। बिहार सरकार पैसा दिया मनरेगा के खाता से, योजना के खाता से, 15वीं वित्त राशि, 14, मैंने बहुत से सरकार का जो सिस्टम है उस सिस्टम से पंचायत में पैसा आया कि मजदूर लॉकडाउन में भुखमरी के कगार में है, इन लोगों को रोजगार दिया जाए, इन लोगों को काम दिया जाए। कहाँ काम दिया गया? पंचायत में मुखिया जी लोगों की तरफ से कोई काम नहीं दिया गया। सिर्फ जो है सो बंदरबाट किया गया पेपर पर, और 200-100 रुपया मैंने हाजिरी बना के कि आप एक दिन काम कर दीजिए, 200 रुपया महीना में जो आपके खाता में मनरेगा से पैसा आएगा आपको देंगे, आप बाकी पैसा उठा लिया जाता है। तो मजदूर तो आज भी बेचारे मजबूर हैं। सरकार का योजना आने के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था के जो मुखिया जी हैं, वर्तमान में मुखिया जी हैं, इनके द्वारा कोई मदद गरीबों को नहीं किया गया। इसके पहले बाढ़ भी आया था तो यहाँ के लोग जो है सो 5 गांव के लोग बहुत त्राही इमाम में थे, लेकिन वहाँ से कोई व्यवस्था नहीं मिला। कोरोना काल में सरकार साबुन का, सैनिटाइज का पैसा दिया है, उसमें भी वार्ड में 2-4-10 को 5 रुपया का टिकिया बांट दिया गया और कोरम पूरा कर लिया गया। कहीं काम नहीं हुआ है। देखा जाए मीडिया साहब, ज़्यादा नहीं बोलना है। मुझे एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना है कि हमारे पंचायत में हमारे जो जनता, यहाँ का मोटा मोटी 10,000 पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, बच्चे बूढ़े लेडीज पुरुष सभी लोगों का मोटा मोटी 10,000 संख्या है। 10,000 संख्या में हमको लग रहा है, देखने से प्रत्याशी के रूप में हम हर गली हर वार्ड में जा रहे हैं, हर भाई मजदूर भाई के पास जा रहे हैं, गरीब के पास जा रहे हैं, अमीर के पास जा रहे हैं, हिंदू भाई के पास जा रहे हैं, मुसलमान भाई के पास जा रहे हैं। सभी लोगों में आक्रोश है कि भाई हम लोग 5 बरिस विश्वास किया, 10 बरिस विश्वास किया, 15 बरिस विश्वास किया, अब कितना हम लोग विश्वास करेंगे? हम लोग तो बूढ़ा हो चले, सिर्फ वादा ही वादा हुआ, कोई काम नहीं हुआ। या सुना जाए एक सेकेंड, अगर हम देखिए, माने हम जनता को, अपने जनता जनार्दन मालिक को, अपने पंचायत के जनता जनार्दन मालिक को हम यही कहेंगे, माने जनार्दन माने भगवान होता है, मालिक के रूप में है जनता, जनता का अधिकार है पद देना और पद छीनना। तो हमारे पंचायत के जनता के दिल में आक्रोश है कि हमको ये माने गद्दी बदल देना है। ये तो सच्चाई है कि बदलाव हो रहा है। अगर हमसे भी बेहतर
हमसे भी बेहतर कोई प्रत्याशी इस पद के लिए है तो हम जनता से आग्रह करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट, अच्छा से अच्छा मुखिया आप बनाइए, जिन पर आपको भरोसा हो, जिनका पहुंच हो, जिनके काम करने का क्षमता हो, इच्छा शक्ति हो, वो जनता का सम्मान करें, काम करें और विकास करें। हमारी इच्छा यही है। अगर हमसे भी बेहतर कोई प्रत्याशी हमारे जनता की नज़र में है तो उसको चुन लिया जाए, लेकिन बदलाव कर दिया जाए। बहुत ही उत्तम सोच बा। इस सोच के तो बदलाव की यहाँ की जौन बात कहतनी कि अगर हमरा से भी कोई बेहतर बा, हमरा से भी बड़ा कोई ऑप्शन दिखत रौड़ा पंचायत में, तो रौड़ा बिल्कुल अच्छा प्रत्याशी से चुन के अपना पंचायत के बदलाव करी कि ताकि विकास सामने दिखे, कागज़ पे विकास ना दिखे और गरीब के आंखों से आंसू ना आवे। तमाम मुद्दा यहाँ के कह रहल बानी। हमरा चैनल के माध्यम से अपने पंचायत खातिर अहम का संदेश देवे के चाहतनी चुनावी मुद्दा के लेके। देखिए चुनावी मुद्दा यह है कि हमारा पचरौर पंचायत का माने जो मार्केट है, हेडक्वार्टर है, इस पंचायत का राजधानी है पचरौर। भिन्न भिन्न गाँव से हमारे माँ बहन बेटी बुजुर्ग लोग, बूढ़े भाई लोग, सब लोग मार्केट में जाता है साग सब्जी खैनी बीड़ी खरीदने के लिए, चावल दाल खरीदने के लिए। मार्केट हमारा वही है 5 गांव का। उस गांव में वर्तमान मुखिया जी 25 साल से पोस्ट पर बैठे हैं। मार्केट में उनका अपना माने बैठाका है, अपना माने कमरा है उनका, लेकिन उनको हम मीडिया के माध्यम से जनता को जनाना चाह रहे हैं कि मोदी साहब बोलते हैं कि भाई शौचालय बनाओ, हम पैसा अकाउंट में डालते हैं। नीतीश साहब बोलते हैं कि खेतों में शौचालय नहीं जाना है, सभी लोग जो है सो अपना शौचालय बनाए। 12,000 रुपया अनुदान दे रहे हैं। और पंचायत में भी मुखिया जी लोगों के खाते में पैसा आता है शौचालय बनाने के लिए, मीडिया साहब। लेकिन पचरौर पंचायत का पचरौर बाज़ार हेडक्वार्टर है, जहां 5-10 हज़ार हमारे सभी भाई बंधु मार्केट करने जाते हैं। बाहर से भी आगंतुक आते हैं, कोई बस पकड़ने जाता है, कोई ऑटो पकड़ने जाता है, लेकिन आज तक उसमें उस मार्केट में शौचालय नहीं बना और पेशाब खाना नहीं बना। दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार और राज्य सरकार के पैसा होते हुए भी आपके माध्यम से उस मार्केट में एक शौचालय और पेशाब खाना भी नहीं बना। हमारा तो बहुत कुछ सोच है, अब जनता के हाथ में है और भगवान के हाथ में है। हम अपना तपस्या कर रहे हैं। हम सभी जनता भाई से आग्रह कर रहे हैं कि एक बार मुझे मौका दीजिए, और मौका अगर आप दे दिए तो हमारे दिल में बहुत कुछ है, बहुत माने बदलाव का तरीका है कि कैसे काम करेंगे, क्या क्या करेंगे। हम अपना योजना बना रहे हैं। मीडिया के चैनल से हम एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा 1 मिनट मेरा सुना जाए, बात थोड़ा लंबा हो रहा है, बुरा न मानेंगे, कि एक मजदूर भी है तो उसका भी सोच है, रात में खाना खा के सोता है तो वही मजदूर भी भाई सोचता है कि कल हमको क्या करना है। माने हर इंसान सोचता है रात में खाना खाने के बाद, बिस्तर पर जाने के बाद, कि कल का मेरा रूटीन क्या रहेगा, काम क्या करेंगे। वैसा ही एक मुखिया प्रत्याशी के रूप में हम आए हैं। हमारे भी दिल में उथल पुथल होता है कि अगर हमको यहाँ के जनता अगर जिताया तो हमको क्या करना है। हम भी प्रतिदिन इस पर स्टडी करते हैं, मंथन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे 5 गांव का जो पंचायत है, 5 गांव में हमको क्या करना है। ये हमारे दिल में मंथन है और निश्चित वादे के साथ कर रहे हैं कि नया कुछ होगा जो अभी तक इनके माध्यम से 25 साल में नहीं हुआ है। बहुत कुछ हम करेंगे, चूँकि करना तो सरकार के पैसा से करना है, अपने पॉकेट से पैसा करना नहीं है। जनता आपको विश्वास पर, भरोसा पर अगर हमको अगर जिता रही है जनता, तो उसका भरोसा पूर्ण कायम रहेगा। भरोसा में कहीं जो है सो गद्दारी नहीं होगा, कहीं लेकिन परंतु नहीं होगा। विश्वास के साथ हम ये कहने जा रहे हैं कि 60 महीना मुझे अगर जनता का विश्वास मिल गया तो 60 महीना में जो 25 साल का छूटा हुआ काम है, हम काम करने का 100% कोशिश करेंगे मीडिया महोदय। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कर रहे हैं कि हमसे भी जो लोग हैं, हम यहाँ पर 10 को 11 को प्रत्याशी लोग लड़ रहे हैं, सभी लोग अपना अपना जनता के अदालत में जा रहे हैं, अपना भाग आजमा रहे हैं। अब जनता मालिक है, जनता जनार्दन है। अब जनता के विश्वास अगर मुझ पर होगा, अगर जनता के कृपा से मुझे अगर पद मिला, तो ये जीत मेरा नहीं होगा। हम तो एक व्यवस्थापक हैं अनिल सिंह कहने के लिए, लेकिन ये जीत 5 पंचायत के हमारे सभी मतदाता भाई का जीत होगा, ये मेरा जीत नहीं होगा।
बहुत ही उत्तम सोच बा, जिसके कि सोच के जो हम बात करी यहाँ के जौन कह रहल बानी कि अगर बदलाव के जन जनता एक बार की जौन बात कर रहल बा, अगर विकास की जनता अगर उम्मीद कर रहल बा, तो अगर परिवर्तन ना हो पंचायत में तब विकास ठेंगा दिखता। एक बहुत बड़ा यहाँ के प्रश्न रखनी है कि पंचायत में जौन पचरौल पंचायत के जौन बाजार बा, बाजार में तमाम हजारों लोग आगमन तो होखेला, लेकिन एगो शौचालय के भी निर्माण नहीं केवल देश के आदरणीय प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्लान है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का जो ड्रीम सपना है कि हर पंचायत में शौचालय का निर्माण हो, हर सड़क हर बाज़ारों पे शौचालय का निर्माण हो, कि हमारे माता बहनें या किसी भी प्रकार का कोई समस्या दुर्घटना ना हो। जिस पे बहुत बड़ी ये सवाल है कि इस पे भी कोई बड़ा पहल नहीं किया गया। तमाम मुद्दे हमारे चैनल के माध्यम से मुखिया जी के द्वारा बयान आप सुने। तमाम जनता जनार्दन से निवेदन बा, विनती बा, आग्रह बा कि आप सभी चुनाव नज़दीक तो बढ़ले बा, लेकिन आप सभी जाएँ चुनाव देने, अपने घर से बिल्कुल ज़रूर जाए, लेकिन एक सोच से ज़रूर जाए कि बिना पैसा से, बिना मुर्गा के और बिना कोई लालच से ऐसे प्रत्याशी को चुने कि ताकि आपके आने वाला भविष्य और आपके आने वाला पंचायत का भविष्य बेहतर बने और बेहतर उम्मीदवार को चुनकर अपने पंचायत का नव निर्माण में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, निर्मल के साथ।